एक, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ विनायक गोसे को नियुक्त किया गया। NASSCOM द्वारा स्थापित प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोसे को पदोन्नत किया और उन्हें नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया। 2. स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य फैसिलिटीज को शामिल करने के साथ यह देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यह लगभग 2 करोड़ ABHA खातों के साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने वाला दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। 3. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के सींगों की राख से गढ़ी गई 3 गैंडों की मूर्तियों का अनावरण किया। 3 गैंडों की मूर्तियों वाले स्मारक का नाम अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स रखा गया है। इसमें एक नर गैंडा, एक मादा गैंडा और एक बछड़ा है। राइनो की मूर्तियों को लगभग 2500 सींगों से एकत्र राख लगभग 128 किलोग्राम का उपयोग करके बनाया गया है। यह मूर्तियां मूर्तिकार बीजू दास द्वारा बनाई गई हैं। वन रक्षकों की मूर्तियों को बीरेन सिन्हा ने तराशा है। पिछले साल विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर के अवसर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध पकड़े गए राइनो हॉर्न को जला दिया गया था। इन जले हुए सींगों से प्राप्त राख का उपयोग करके इन मूर्तियों को बनाया गया है। 4. हृदय रोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय रोगों को कड़ी टक्कर देकर इसे रोकने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार हर साल लाखों लोग हृदय रोगों से मर जाते हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। लोगों को हृदय रोगों के चेतावनी संकेतों के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 5. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें भारतीय रॉकेट के क्रायोजेनिक CE-20 और सेमी क्रायोजेनिक SE-2000 इंजनों के निर्माण के लिए 70 से अधिक हाईटेक उपकरण और परीक्षण सुविधाएं हैं। यह हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। HAL मार्च 2023 तक मॉड्यूल को बनाना शुरू कर देगा। 6. छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हम बेटी हम मान अभियान की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत यहां की लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों सहित आवश्यक विषयों के बारे में पढ़ाया जाएगा। 7. वयोवृद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता घोषित किया गया है, जिससे वह सम्मान के 52वें पुरस्कार विजेता बन गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके नाम की घोषणा की। उन्होंने 95 से अधिक फिल्मों में काम किया और 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष रहीं। अभिनेत्री आशा पारेख सिनेमा की सेवाओं के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुकी हैं। दक्षिणी फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत आखिरी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। 8. बैंक रुपया व्यापार ट्रेड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक बना यूको बैंक। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। कोलकाता बेस्ड बैंक भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रूस के गज़प्रॉम बैंक के साथ एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलेगा। 9. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं। रेलटेल एक मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदाता है। इसका गठन 2000 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया था। 10. PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। निःशुल्क खाद्यान्न योजना केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 7वां चरण होगा, जिस पर केंद्र अतिरिक्त 44,762 करोड़ रुपए खर्च करेगा।